अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, कुछ रिक्वेस्ट आई थी कि पूछ रहे थे कि ओवरलैपिंग सब्जेक्ट्स कौन से हैं सीएसएस के, सॉरी पीएमएस के पी के। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको बताऊं कि जब आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो उसमें से 1% 2% तो चलें आप दे दें कि ये ओवरलैपिंग सब्जेक्ट है, ये मुझे आसानी हो जाएगी, मैं चलें खुश हो जाता है इंसान। सच कोई ओवरलैपिंग सब्जेक्ट्स नहीं होते कि वो पूरा पूरा ही जो है ना कॉपी हो रही हो। सवाए एक पॉलिटिकल साइंस का जो 2 है और जो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है वो जो है चलें, वो आप कह सकते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं कि जो आपको तैयार करने पड़ते हैं। होता ये है कि ओवरलैपिंग का मतलब ये है कि 1 2 3 टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि वो मल्टीपल सब्जेक्ट्स में रिपीट हो रहे होते हैं, तो आप एक दफ़ा तैयार करते हैं तो वो दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए भी ये तैयार हो जाते हैं। सिलेबस को तैयार करने में कम वक्त लगता है, ऐसे होता है। को बहुत ज़्यादा 100% जो है ना वो ओवरलैप नहीं हो रहे होते, लेकिन चलें थोड़ी बहुत आसानी हो जाती है, और ये 1 2 सब्जेक्ट के साथ ही है। मैं आपको बताता हूँ कि जो ओवरलैप सब्जेक्ट्स जो करते हैं ना पीएमएस के, और आप ये सब्जेक्ट्स तो सीएसएस के देखें, बड़ा फ़र्क है उसमें। एंथ्रोपोलॉजी जेंडर है, यहाँ नहीं है, वहाँ क्रिमिनोलॉजी है, यहाँ नहीं है। पहले ग्रुप तो चलें बिजनेस वाला है, इसमें क्या ओवरलैप होना है। 200 की अकाउंटेंसी है और ऑडिटिंग है, जिसने ये रखनी है वो ये रखेगा। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन 100 की है, तो ये तो नहीं है। यहाँ से जो पॉलिटिकल साइंस का 2 और कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ये ओवरलैप करते हैं। मींस कि इनका जो आपस में जो सिलेबस है ना वो मैच करता है, इनके टॉपिक्स आपस में मैच करते हैं, तो वो अगर आप तैयारी करेंगे तो तकरीबन आपकी दूसरे सब्जेक्ट की भी तैयारी हो जाती है। जो टॉपिक्स रह जाते हैं फिर आप उन्हें तैयार करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और बॉटनी तीनों का जोड़ बनता है। ओवरलैप यूज़ करना चाहिए या नहीं ये नहीं मुझे पता, लेकिन एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री, अब जो बीएस एग्रीकल्चर की डिग्री है ना वो, और ये फॉरेस्ट्री जो वो करता है, उसे उसका फॉरेस्ट्री का भी आइडिया होता है। वो सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं इसमें, फिर प्लांट और प्लांट की जेनेटिक्स, और फिर वो उसकी जितनी चीज़ें आ रही होती हैं वो भी इन्होंने पढ़ी होती है। तो बॉटनी वालों के लिए ये वाला सब्जेक्ट आसान हो जाता है, एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री। जो इसका सिलेबस है बॉटनी का, वो ये आसानी से एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री भी कर लेंगे। जिसकी बॉटनी पे अच्छी ग्रिप हो तो वो एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री रखेगा, तो तकरीबन वो अच्छे नंबर ले जाएगा। काफ़ी चीज़ें इनकी मैच भी करती हैं। बहरहाल बॉटनी 200 का है, वो तो बड़ा लेंथी सब्जेक्ट होगा। अब ये तो नहीं हो सकता कि वो एग्रीकल्चर के साथ मिलने लग जाए, दोनों अलग फील्ड्स हैं। लेकिन जो है जो उनकी बेस है वो तकरीबन मिलती जुलती हैं, तो वो अगले को जो वो उस फील्ड के होते हैं उन्हें समझने में आसानी हो जाती है। ऐसे ही बॉटनी या ये वाले जो एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री वाले, ये इन्वायरमेंटल साइंसेज के साथ भी जोड़ बनता है, लेकिन वो यहाँ नहीं, हम सीएसएस में है। चौथे ग्रुप में तो एक जियोग्राफी है। अब जियोग्राफी जो रखेगा उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री के साथ मिलती जुलती हैं, मुझे पूछते हैं, क्योंकि वहाँ वेदर का, एटमॉस्फेयर का, ये भी चीज़ें हैं। कुछ जीआईएस आ जाता है, फिर रिमोट सेंसिंग आ जाती है, वहाँ भी है, यहाँ भी आएगी। फिर ये इसका साइंस के साथ जोड़ बनता है जियोग्राफी का, तो जो आप ये पढ़ रहे होते हैं उससे थोड़ा सा वो भी तैयार हो जाता है। कुछ चीज़ें मैच करती हैं, ये नहीं हो सकता कि आपका 60 70% 50% मिलने लग जाए, लेकिन कुछ ना कुछ टॉपिक्स मिलते हैं। हिस्ट्री का जो है वो सारी लेदें आपकी। हिस्ट्री ऑफ यूएसए जो रखेगा, लाजिम बात है कि उसके लिए करंट अफेयर्स या इंटरनेशनल रिलेशंस के कुछ टॉपिक जो यूएसए से रिलेटेड होंगे वो चलें कवर हो जाएंगे। इसी तरीके से लॉ में कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पॉल साइंस के साथ चला गया, और इंटरनेशनल लॉ इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ चला जाता है। इंटरनेशनल रिलेशन वाले जो अक्सर सीएसएस वाले होते हैं वो फिर इंटरनेशनल लॉ की तरफ चले जाते हैं। मैंने तो नहीं रखा था, लोग रखते हैं कि चलें वो आसानी हो जाएगी, लेकिन उसके टॉपिक्स कुछ मिलते जुलते हैं। बाकी फ़िलासफ़ी और साइकोलॉजी तो लाते हैं। फिर लिटरेचर, जो कुछ लोग ये भी हैं कहते हैं हमने लिटरेचर पढ़ा हुआ है 200 की, हम इंग्लिश लिटरेचर रख लें, बहुत कम लोग रखते हैं। अब ये उनकी ग्रिप पे भी डिपेंडेंट है कि वो उस पर कितना अबूर रखते हैं। लाजिम बात है कि मैं ये समझता हूँ कि इंग्लिश लिटरेचर ना ही रखा जाए। इतनी अंग्रेज़ी में आपकी महारत है ना, तो आप बस ऐसे का और पैसे पास करें। वहाँ आप ऐसे पास कर जाएं जी, कोई 50 60 लेने की ज़रूरत नहीं है। 40 पे आप ऐसे निकाल जाएं, प्रेसी 52 54 56 पे निकाल जाएं, 60 चलें, आपको बहुत अंग्रेज़ी ये कराती है। आप ऊपर 70 पर चले जाएं
तो इंग्लिश लिटरेचर की जगह दूसरे सब्जेक्ट्स रखें, बाकी में थोड़ी सी आप मेहनत करेंगे, 60 65 70 इस तरह के नंबर लेंगे, और वहाँ से आपने कंपलसरी सारे पास और ऐसे सारे पास, तो फिर आप एलोकेशन की तरफ जा सकेंगे। मेरा तो ये मशवरा है। पूरी अपना जो फोकस है ना वो एस और प्रेसी पे ज़्यादा रखें, बाकी तो अल्लाह करेगा आप निकाल ही जाएंगे सब्जेक्ट्स। तो बस ये थोड़े से ही सब्जेक्ट्स हैं कि जो थोड़ा सा इनका सिलेबस ओवरलैप हो रहा होता है।